नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे कि जो हर एक सिविल इंजीनियर को जो बेसिक पता होना चाहिए इसका। हर मतलब बेसिक मतलब एज ए जर्नल है ये, मतलब ये हर किसी को पता होना चाहिए। कहीं भी जॉब करने जाओ, कहीं भी इंटरव्यू के लिए, मतलब हम इसमें सारा कुछ कवर करेंगे दोस्तों। आज कुछ रह जाएगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ें रहेंगी, और हर चीज़ को इसमें हम जनरल बातें करेंगे। डिटेल वीडियो हर एक की मैं नेक्स्ट वीडियो से लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके साथ वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर इसमें हम हर एक टॉपिक को टच करेंगे, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मेजरिंग टेप का, ठीक है फ्रेंड्स। मेजरिंग टेप, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम कहीं जॉब करने जाएंगे, कुछ भी होगा, सबसे पहले हमको फीता पकड़ना आना चाहिए। फीता पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। वो नहीं पढ़ना आता तो फिर आप किस काम के सिविल इंजीनियर हो, ठीक है। जो ये तो सबसे मस्ट है, ये तो आपको आता भी होगा, मगर फिर भी मैं इस टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगा क्योंकि ये बेसिक में ही आता है दोस्तों, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि मेजरिंग टेप कैसे पढ़ी जाती है। देखिए दोस्तों, ये मेरी मेजरिंग टेप है। 7.5 मीटर की मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगवाई है, जो कि बहुत अच्छी है ये, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें अब हमने मेजरिंग टेप खोल ली है। आप इसमें देख सकते हैं ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारे इंचेस हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 6 7 8 9 10 11 12 पे आके ये हमारा पूरा 1 फुट हो जाता है, ठीक है। 11 और 12 में लिखा नहीं गया है इसमें, क्योंकि इसमें इसको मेंशन कर दिया है 1 फुट, जबकि 11 के 12 अगर यहाँ पे होगा तो ये 12 इंच होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे हम चलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 13, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 12, ठीक है। ये 01 के 2 फुट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12 इंच हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 13 लिखा हो 13 इंच है, ये 14 इंच है, ये 15 इंच है और ये 16 इंच है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसके नीचे भी देख सकते हैं, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है देख रहे हैं आप। जैसे एक मिनट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है यहाँ 13 के साथ, देखो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 फुट 1 इंच, ठीक है। वैसे ही आगे 14 पे लिखा हुआ है, 14 इंच पे लिखा हुआ है 1 फुट 2 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। अब दिख रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे 15 पे लिखा है 1 फुट 3 इंच, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको इंचेस में भी, मतलब ये इसमें थोड़ा इसमें दिया हुआ है कि मतलब आप अगर इंचेस में करना चाहें इंचेस में भी लिख सकते हैं, और अगर 1 फुट में करना चाहें तो फुट में भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं हम दोस्तों, देखिए जैसे तो हम बात करते हैं अभी थोड़ा मीटर्स की, ठीक है। जैसे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ये ऊपर वाला तो आपको पता चल गया, ये इंचेस में है, फुट में है, और ये जो नीचे वाला है दोस्तों, ये हमारा आ जाता है मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर और mm में, ठीक है। अब देखिए आपने ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ, नीचे 10 लिखा हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो 10 है दोस्तों, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। जब इसको हम mm में बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे, आप एक ज़ीरो और लगा देंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 100 mm, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अभी इधर देखिए कि ये है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 8 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब इसको mm में बोलना, आपने कैसे बोलना है, 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 90 mm 100 mm, ठीक है। अब देखिए 100 mm, अब इसको देखिए, ये 20 आ गया,
दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 आ गया, ये है 200 mm। ओके, फिर उसके बाद जो इसके साल के होंगे वो भी ऐसे ही होंगे 20, जैसे ये है देखो 20 है तो 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ओके, ये देखिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके 30 सेंटीमीटर मतलब जब हम इसको mm में बोलेंगे तो एक ज़ीरो और लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 300 mm। ओके, तो ये हमारे हो गए 20 सेंटीमीटर। 30 में 30 आ गया दोस्तों। फिर जब 40 देखो 50 आ गया, 60 आ गया, 70 आ गया, ठीक है, 80 आ गया, 90 आ गया और उसके बाद ये 100 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स 100 सेंटीमीटर हो गया, मतलब ये हमारा यहाँ तक, ये जो हमारा यहाँ तक आ गया है, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको 100 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो ये हमारा पूरा 1 मीटर हो गया दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो ये पॉइंट है ना, ये आपका हमारा हो गया 1 मीटर, ठीक है। तो आपको समझ लग रही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, रिकॉल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारा जो ऊपर है जैसे ये 1 2 ये इंचेस में है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5, इसके जो सब डिवीज़न है उसको हम सूत में बोलते हैं, उसको सूत बोलते हैं, ठीक है। मगर उसमें इतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, मैं जनरल जो है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसके बाद ये आगे इस इंचेस में, सारे इंचेस में चल रहा है, 7 9 10 11, फिर इसके बाद 1 फुट आ जाता है, ठीक है। फुट के बाद इन्होंने दो चीज़ें दिखाई हुई हैं, 2 डायमेंशन दिखाई हुई हैं। एक 13 इंचेस, 13 इंच चल रहा है। जब ये फुट में आप बोलोगे तो ये 1 फुट हो गया, यहाँ से 1 फुट 1 इंच हो गया, ठीक है, यहाँ से 1 फुट 2 इंच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम उसमें चलते हैं मीटर्स में फिर से। जैसे देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, तो ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कभी इसको mm में बोलना है, इसको 100 mm बोलना है, इसको 90 mm बोलना है, इसको 80 mm बोलना है, इसको 70 mm बोलना है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम अभी 1 मीटर पे चलते हैं तो ये आ गया, जहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1 मीटर हो गया। ये हमारा ये पोर्शन जो है हमारा, ये जो पोर्शन ये है, ये हमारा पूरा 1 मीटर हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अब हम 30 मीटर के मेजरिंग टेप की बात करेंगे, ठीक है। इसको इससे कैसे पढ़े हम, कोई भी डायमेंशन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक साइड, ये दोनों तरफ इसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है, इस तरफ भी है तो इस तरफ भी है, ठीक है, आप जैसे देख पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इस साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपको पढ़ रहे हैं जैसे कि 4 5 6 7 8, तो दोस्तों ये हमारे इंचेस हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारे इंचेस हैं। और देखो इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है, इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि हमारा यहाँ पे जैसे ये देखो 1 फुट 11 इंच के बाद 1 फुट की 1 फुट है, ठीक है। और ये क्योंकि आपको इंचेस में लेना है तो आपको बताया हुआ है जैसे मैंने पहले कि ये 12 इंच होगा, ठीक है। वैसे ही इसमें आगे देखो फुट में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। इसको हम 1 फुट मानेंगे, 1 फुट के आगे लेंगे 1 फुट 1 इंच, 1 फुट 2 इंच, 1 फुट 3 इंच, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे। जैसे अब ये मान लो जैसे ये 2 फुट पे आया था, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 11, 1 फुट 11 इंच, ठीक है, 2 फुट, ठीक है, 2 फुट के बाद 2 फुट 1 इंच, यहाँ से 2 फुट 1 इंच, 2 फुट 2 इंच, 2 फुट 3 इंच, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको इंचेस में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपको इसको ऐसे पढ़ना है। फिर हम चलते हैं पीछे जो मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। जैसे ये 10 लिखा हुआ है दोस्तों पहले ही,
तो ये 10 आपको पता है हमारा सेंटीमीटर है, ये 20 है सेंटीमीटर है। मान लो इसको आपको मीटर में चेंज करना है, तो आपको क्या करेंगे, करना होगा इसको 0.10, 0.20, 0.30, 0.30 बोलेंगे इसको, ठीक है, सेंटीमीटर में 0.40। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, जैसे 0.80 है, 0.90, तो ये 0.90 के बाद ये आ गया देखो हमारा 1 मीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 0.90, अगर मीटर पढ़ना है तो ये 0.90 है, फिर ये 1 मीटर आ गया। ठीक है, फिर ये देखिए इसके आगे आ जाता है 1.1, एक देखो ये आप देख पा रहे हैं 10 लिखा हो 10 सेंटीमीटर, जब 1 के बाद आएगा तो उसको हम पढ़ेंगे 1.1, ठीक है, मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसको ऐसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, मेजरिंग टेप पढ़ने के बाद हमारा जो सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो है यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए दोस्तों आपको। ठीक है, जो भी यूनिट है वो सारे यूनिट आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए। हम जर्नल बात करेंगे, जर्नल कमेंट्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है, यूनिट्स जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से कन्वर्ट करने के, उसका पूरा हम प्रोसीजर जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर की बात करते हैं, उसमें 1000 मीटर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है उसमें हमारे 10 mm होता है, मिलीमीटर। ओके, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, mm। ओके फ्रेंड्स, और हमारा 1 माइल जो काउंट होता है वो होता है 1.60 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे किलोमीटर मीटर की बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो 1 फुट होता है वो हमारा 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता भी होगा इसके बारे में। दूसरा, जो हम मीटर को फुट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा 1 मीटर होता है वो 3.28 फुट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप 1 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 2.54 सेंटीमीटर, और इसको हम ऐसे भी डिनोट 25.4 mm। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा स्क्वायर मीटर का। 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फुट। प्लीज़ आप इस मतलब कॉपी नोट्स ज़रूर बनाएं इसका, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ कवर करूँगा जो भी एक सिविल इंजीनियर को ज़रूरत होती है। वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें सब कुछ कवर हो, मतलब एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए। जनरल है, बेसिक है, जो भी कुछ रह जाएगा जो भी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं कि थोड़ा सा नोट कर लें आप। ठीक है, बाकी 1 स्क्वायर मीटर हो गया, 1 स्क्वायर मीटर में हमारा हो गया। फिर हमारा आता है 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फुट होता है दोस्तों। ठीक है, ये कन्वर्शन इसके बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगह यूज़ होता है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं इसलिए हमको पता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी जो थोड़े और रहते हैं कि 1 एकड़ इक्वल टू 43560 स्क्वायर फुट, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़, and 1 hectare equal to 10,000
स्क्वायर मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जर्नल यूनिट कन्वर्शन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ रह जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और अगर रह जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मगर फ़िलहाल ये आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों थर्ड पॉइंट हमारा जो रहेगा वो होगा रेशियोज़ का। ठीक है, जैसे कि M5, M10, M15, M20 एंड M25। ठीक है, इसमें जो M है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है मिक्स, और जो ये 5 है दोस्तों, आप इसको याद रख लीजिए, इसका है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज इन डायरेक्ट कंप्रेशन टेस्ट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, फिर से मैं बोल देता हूँ, जो M है वो मिक्स से डिनोट होता है, और जो 5, 10, 15, 20, 25 हैं, ये सब करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज इन डायरेक्ट कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, अब इसकी रेशियो देख लेते हैं दोस्तों। रेशियो क्या है, इसकी रेशियो आएगी 1, 5, 10 की रेशियो। ठीक है, इसकी रेशियो आएगी 1, 3, 6 की रेशियो। ओके, इसकी रेशियो आएगी 1, 2, 4 की रेशियो। इसकी रेशियो आएगी 1, 1.5, 3 की रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, और M25 की आएगी 1, 1, 2 की। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ये रेशियो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ये सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है, इसकी बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जनरली पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो अभी आपने को मैंने बताया कि जो F5, 10, 15 किससे डिनोट हो रहे हैं। ठीक है, इसकी जो सबकी ये रहेगी कि इसकी जो जैसे कि M5 है, M5 की रहेगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो होगी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ओके, तो जैसे वैसे ही M10 की होगी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, M15 होगी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी M20 की। वैसे ही M25 की होगी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब दोस्तों इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, जो आपको नोट करनी है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जो ये जो डिनोट किससे करता है 1, 5, 10, जो सबसे फर्स्ट ही होती है वो सीमेंट की रेशियो होती है दोस्तों, सीमेंट की। ठीक है, जो ये दूसरी होती है ये सैंड की रेशियो होती है, कि अगर एक पार्ट सीमेंट का पड़ रहा है तो उसमें 5 पार्ट्स होंगे वो सैंड के पड़ेंगे, और जो 10 पार्ट होंगे वो एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए आप। वैसे ही M10 में भी एक पार्ट सीमेंट होगा, 3 पार्ट सैंड होंगे और 6 पार्ट एग्रीगेट होंगे। ऐसे समझने आम आदमी की भाषा में समझना चाहते हो तो जैसे मान लो एक कढ़ाई है, एक कढ़ाई सीमेंट हो गया, 3 कढ़ाई सैंड हो गया, 6 कढ़ाई एग्रीगेट हो गया। वैसे ही एक कढ़ाई हमारी सीमेंट, 2 कढ़ाई हमारी सैंड, 4 कढ़ाई एग्रीगेट। ठीक है, वैसे ही सेम इसका प्रोसीजर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो बताता हूँ कि ये रेशियोज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेन चीज़ें जो PCC होती है, जो मतलब हम सबसे मतलब एक तरह से हम थोड़ा सा उसको सॉइल को थोड़ी उसकी कैपेसिटी, अच्छी बेरिंग कैपेसिटी बनाने के लिए, हम उसको थोड़ा अच्छा फर्म बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, वो है M15 हम करते हैं PCC में यूज़। PCC मतलब उसमें सिर्फ RCC का कोई काम नहीं होता, सिर्फ PCC होती है वो। ठीक है, PCC में के लिए यूज़ करते हैं। तो M20 जो होता है वो हम RCC, यहाँ पे भी RCC होगी, और बीम RCC होती है। ठीक है,
बीम में यूज़ करेंगे, यहाँ पे बीम होगा, हम यही रेशो लगाएंगे, ठीक है। M25 कॉलम के लिए यूज़ करेंगे हम दोस्तों, कॉलम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। RCC जो भी RCC का जो भी काम होगा कॉलम के लिए M20 यूज़ करेंगे। बाकी दोस्तों इससे भी रेशियोज़ जो होती हैं वो आ जाती हैं, मगर वो डिज़ाइन मिक्स होती हैं दोस्तों, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ उसमें होती है, जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज़ किए जाते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जो जर्नल है वो ये है, ठीक है। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हम किसी कोई भी हमें रेशियो दी है जैसे, तो उसके हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना लगेगा कैसे निकालें, उस कंक्रीट बनाने के, उस कंक्रीट मिक्स के लिए कितना एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट कितना लगेगा, ठीक है। गिवन जो तो आपको पता होगा, जैसे कि बीम है, बीम में आपको पता है कि हमको M20 चाहिए, तो M20 में इसकी क्या रेशियो होती है, उसको रेशियो के कितना हमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा वो हम इसमें निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे हाउ टू फाइंड सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन, एग्जाम्पल के तौर पे M20 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले M20 को पकड़ते हैं। M20 की जो हमारी रेशियो होती है दोस्तों वो क्या होती है, 1, 1.5, 3 होती है, ठीक है। इतना तो आपको मालूम है, और मैंने आपको ये बता भी दिया है कि इसमें जो एक पार्ट होता है वो सीमेंट का होता है, ठीक है। जो 1.5 पार्ट होता है वो सैंड का होता है, ठीक है। और जो 3 पार्ट होता है वो होता है एग्रीगेट का, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि जो कि टोटल ड्राई वॉल्यूम होती है हमारी ऑफ मटेरियल, ड्राई वॉल्यूम वो होती है 1.57 क्यूबिक मीटर। आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि कई जगह ये 1.54 भी लिया होता है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो है 1.54 से 1.57 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो इसको इसलिए मैंने 1.57 क्यूबिक मीटर लिया है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि सीमेंट की हम कितना वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूबिक मीटर में कितना लगेगा, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी जो रेशियो को जब हम प्लस करेंगे, सबसे पहले जब हम इसकी रेशियो को प्लस करेंगे दोस्तों, 1, 1.5, 3 की तो कितना आएगा, ये आएगा 5.5, ठीक है। इसको जब हम प्लस कर लेंगे 5.5, ठीक है। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं सीमेंट का, ठीक है। वो आएगा 1, A1 आया ये वाला, ठीक है, अपॉन 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, 1.57, जो कि कितना 0.285, ओके, क्यूबिक मीटर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये हमारा आ गया है क्यूबिक मीटर में, ठीक है, क्यूबिक मीटर में आ गया। अब इसको हमने केजी में चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, 0.285 क्यूबिक मीटर को इंटू 1440 केजी पर मीटर क्यूब से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 410.40 केजी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा केजी में निकल गया, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करना है कि 1440 को है, इसको आपको पता है एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होता है वो कितना वेट होता है इसका, 1 केजी, 50 केजी,
तो जब हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि कितने बैग ऑफ सीमेंट इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें हो गए 8.2 बैग सीमेंट हमको लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमको सैंड का निकालना है। ठीक है, सैंड का इसमें क्या होगा, सैंड कितने पार्ट्स है 1.5, रेशो का सम कितना है 5.5 इंटू 1.57। ओके, जो कि कितना आता है 0.427 क्यूबिक मीटर। अब ये हमारा किस में आ गया है, ये क्यूबिक मीटर में आ गया। ठीक है, इसको अब हम क्यूबिक फुट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यूनिट कन्वर्शन में ये आपको बताया था। इसमें हम क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर को जब चेंज करते हैं तो 35.32 से इंटू कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा क्यूबिक फुट में। वो कितना आएगा 15.08 क्यूबिक फुट। ओके फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही हम एग्रीगेट के लिए निकालेंगे। ठीक है, इसका कितना पार्ट्स है, 3 पार्ट है। रेशियो क्या है सम की, सम का रेशियो कितना है 5.5, 1.5 से इंटू कर देंगे, जो कि हमारा कितना आता है दोस्तों 8.854 सेंटीमीटर, सॉरी क्यूबिक मीटर। ठीक है, जब इसको हम 8.854 को इंटू करते हैं 35.32 से, तो हमारा कितना आता है 30.16 क्यूबिक फुट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाता है सबका। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा 5th पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी हर एक मटेरियल की जो हम सिविल में यूज़ करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में, उसकी सबकी डेंसिटी को हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ सीमेंट की बात कर लेते हैं, जो हमने अभी भी यूज़ की थी पिछले पॉइंट में। ये है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ पीसीसी। ठीक है, पीसीसी 1400 kg पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ आरसीसी, जो कि है 2500 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सैंड, ठीक है दोस्तों, ये रहेगी 1442 और 2082 kg पर मीटर क्यूब की रेंज में। ऐसे क्यों हैं, क्योंकि इसमें वैराइटीज़ ऑफ सैंड आ जाती हैं, लूज सैंड, वेट सैंड, मतलब तो उसमें उसी की तरह इसकी रेंज जो थोड़ी सी वेरी करती है। ठीक है, अब है डेंसिटी ऑफ ब्रिक। इसकी भी 1500 से 1800 kg पर मीटर क्यूब के बीच में लाई करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ब्रिक्स होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, उसी हिसाब से ये रेंज होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ स्टील, जो कि है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रहेगी आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है जो बेसिक जो उसकी आपकी डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर आपको किसी और मटेरियल की डेंसिटी जाननी हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा IS कोड है 875 पार्ट 1। ठीक है, 875 पार्ट 1 को, इस IS कोड को देख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे मटेरियल्स की सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, 6 पॉइंट हमारा रहेगा ब्रिक्स पे।
ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड साइज़ है हमारा, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितना है वो 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक विद मोटर जो, ठीक है, वो रहता है 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 2000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों कि एक क्यूबिक मीटर में हमारी कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो वो निकालेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ हमें मोटर से पता चल गया 2000 क्यूबिक मीटर है। जो वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर कैसे निकलेगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। ये इतना हमारा आ जाता है, ठीक है। ये आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी हमें, जैसे मान लो कोई हमें एरिया दिया हुआ है, पहले आपको उसका एरिया निकालना है जहाँ आपने ब्रिक लगानी है, ठीक है। उसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आप एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे उसका कितना है, क्योंकि तो आपको पता है ये भी 3 डायमेंशनल होगा, ये भी 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो जहाँ पे आपने ईंटें लगानी है उसका डिवाइडेड बाय एक ईंट का क्या साइज़ है, ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये तो हम एक क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहे हैं, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर जो वॉल्यूम निकला 1 2 3 4 5 6, उसको डिवाइड कर देंगे 2000 से, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 500 नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी ब्रिक्स हमारे 1 क्यूबिक मीटर में लगेंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको मतलब 50 एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमारी वेस्टेज भी होती है, ठीक है। उसको भी आपने लेके चलना। अब देखिए हम क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारी कोई दीवार है, ओके, ये 10 है, ठीक है। ये हाइट है इसकी 10, ये भी 10 है, ठीक है। जो इसकी 9 इंची है, ठीक है, ठीक है। ये 9 इंच इसकी विड्थ है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपका एक ब्रिक है जो आप ब्रिक लगा रहे हैं विद मोटर, वो मतलब विद मोटर आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे कितनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना, इस एरिया का जो भी है, जो वॉल्यूम निकला है, इसको इससे डिवाइड कर देना, उतनी आपकी ब्रिक्स निकल जाएंगी, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एक क्यूबिक मीटर के लिए बताया ना कि इस एक क्यूबिक मीटर में स्टैंडर्ड है। चलो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर निकाल लो कितना है, उसको इससे इंटू कर दो। दूसरा मेथड ये है, ठीक है। आपने जैसे 1 क्यूबिक का निकाल लिया कि 500 ब्रिक्स लगनी है 1 क्यूबिक मीटर में, आप क्या कर दो, जो जहाँ पे आपने ब्रिक्स लगानी है उसका पूरा एरिया वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। कितना मतलब कितना क्यूबिक मीटर बना वो एरिया, तो उसको क्या कर दो, आप इसको 500 से इंटू कर दो, तो आपको उतने ब्रिक्स मिल जाएंगे, कितने ब्रिक्स लगेंगे। 2 मेथड जो मैंने आपको बताया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम 7 पॉइंट की बात करेंगे, जो कि हमें सरिया जो होता है, सरिया स्टील बार, उसका वेट कैसे निकालना है, वेट पर मीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपने कई जगह देखा होगा कि जैसे 6 मिलीमीटर है, उसका वेट 0.222 kg बताया जाता है, ठीक है। जिसको हम लिख लेते हैं पहले, 8 mm का जो वेट होता है वो है 0.395 kg होता है, ठीक है। जो 10 mm का जो वेट होता है वो होता है 0.616 kg, ठीक है। ये पर मीटर है दोस्तों, पर मीटर की लेंथ का वेट है ये, ठीक है। 6 mm जो सरिया है उसका 1 मीटर का वेट जो है, 1 मीटर लेंथ का वेट इतना है। 8 मीटर का जो सरिया है उसका 1 मीटर का वेट वो इतना है। 10 मीटर का जो सरिया है उसका 1 मीटर का वेट इतना है, ठीक है।
वैसे ही 12 mm का 0.888 kg, ओके। 16 mm का इसका रहता है 1.578 kg, ओके फ्रेंड्स। फिर 20 mm का रहता है 2.466 kg, ठीक है दोस्तों ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। इसका याद नहीं रखने, इसको आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो है d² अपॉन 162, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। इसमें d क्या है, डायमीटर, ठीक है। इसमें डायमीटर कितना है उसका, ठीक है। इससे आपका ये सारा निकल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला सिर्फ आपने उसका याद रखना है कि जब आपने सरिया का कैलकुलेशन करनी है कितना सरिया लगेगा, तो उसमें तो यही बस एक लेंथ की, जैसे आपको कहीं सरिया लग रहा है कि उसमें 6 mm का सरिया लग रहा है, तो उसको आपको पता है 1 मीटर का वेट इतना है, तो जब आप सारे मीटर का कितना मीटर बनेगा उसका वेट मीटर निकाल लेंगे, उसका फिर आपको इसको इंटू करना, उसका वेट निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे 8 पॉइंट की अपने, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लियर कवर की। क्लियर कवर टू मेन रिफोर्समेंट, ठीक है, रिनफोर्समेंट, ओके दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लियर कवर क्या होता है, ठीक है। क्लियर कवर जैसे हम एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे ही आपका कोई, जैसे मान लो कोई कॉलम है ये, ओके, कॉलम की बात कर लेते हैं। फिनिशिंग है, कॉलम की फिनिशिंग है ये, जो आपको बाहर से दिखता है, ठीक है। इसके अंदर हमने सरिया लगाया हुआ है, ठीक है, सरिया, ऐसे सरिया इसमें यूज़ किया हुआ, ठीक है। ये है आपके सिरप्स, ठीक है। अब इसके बीच जो ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला इसको क्लियर कवर कहते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स ये देना, ठीक है। तो हर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए क्या क्या क्लियर कवर रहता है, तो उसके लिए उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फुटिंग की। फुटिंग के लिए रहता है 50 mm, ये 50 mm होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है राफ्ट फुटिंग, इसके लिए भी 50 mm रहता है, ठीक है। उसके बाद कॉलम, इसके हम अभी डायग्राम करके शो कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसका रहता है 40 mm, ठीक है फ्रेंड्स। बीम का रहता है 25 mm, ठीक है फ्रेंड्स। स्टेयर केस, सीढ़ियाँ, उसके लिए रहता है 15 mm। और स्लैब्स के लिए जो रहता है वो वेरी करता है 15 mm से 25 mm के बीच, ओके फ्रेंड्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमारा हम बात करते हैं वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, ठीक है फ्रेंड्स। क्या अंतर है दोनों में, ठीक है, आज इसकी बात करेंगे हम। वन वे स्लैब में क्या होता है कि ये सिर्फ, जैसे मान लो ये बीम है, दो बीम है, एक कॉलम है हमारा, तो ये सिर्फ जो मेन बार्स होती हैं, ठीक है, मेन बार्स हमेशा शॉर्टर स्पैन पे चलती हैं ऐसे। तो ये ना दो एजेस पे सपोर्ट करता है, ठीक है, हमेशा दो एजेस पे सपोर्ट करता है। इसमें जो मेन बार्स हमेशा शॉर्टर ड्यूरेशन में चलती हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगी वो लॉन्गर साइड में चलेंगी, ठीक है दोस्तों। इसका ये है, और इसका रहता है कि इसका जैसे ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, ये कॉलम है, ये यहाँ इस साइड कॉलम है, ऐसे ऐसे। तो इसमें जो मेन बार्स दोनों तरफ चलती हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें
जो क्या होता है इसमें, जो बैंड लगता है, जो बैंड लगता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें दोनों में लगता है, दोनों साइड में बैंड लगता है। ठीक है, कई बार हम ऐसे नहीं जज कर पाते हैं दोस्तों कि कौन सा वन वे है, कौन सा टू वे है। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, इसको फार्मूला के मेथड से हम इसको निकालते हैं। जैसे लेंथ अपॉन ब्रेथ इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, कितना होना चाहिए, 2 होगा, तो वो वन वे स्लैब है। ठीक है, और अगर L अपॉन बी इज़ लेस देन 2 है तो वो 2 वे स्लैब है। ठीक है, इससे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी वन वे है, कौन सी टू वे है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी बेसिक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिटेल में हम इसकी एक अलग से वीडियो, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा अगर इसमें ज़्यादा हमने डिटेल में गए तो दोस्तों इसकी हम डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे और उसमें हम यही इसके बारे में डिटेल। दोस्तों 10th पॉइंट है हमारा कोड। ठीक है, कौन सा कोड हमें चाहिए एक बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग को, तो उसमें एक ही कोड आता है, IS कोड 456। ठीक है, ये आपको अपने पास रखना है, जो कि एक कोड है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ज़रूर अपने पास होना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों हमारा जो 11th पॉइंट है वो है टेस्ट्स फॉर कंक्रीट। कौन से मेन टेस्ट हैं जो कंक्रीट आपको ज़रूर आने ही आने चाहिए। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल आनी चाहिए आपको। उसमें 3 ही टाइप के आते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 टाइप के हमारे टेस्ट हैं। ये सबसे पहले एक स्लम टेस्ट होता है जो वर्कबिलिटी निकालने के लिए होता है ऑफ कंक्रीट। ठीक है, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, निकालने के टेस्ट होता है। ठीक है, ये वाला। और तीसरा तो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। ठीक है, ये 3 ही टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, ये ज़रूर आपको आनी चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट में दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको एक मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी बातों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एंगल ऑफ स्टेयरकेस। एंगल ऑफ स्टेयरकेस कितना होना चाहिए। ठीक है, जो कि 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा राइज होता है, जो हमारा स्टेयरकेस में राइज ऑफ स्टेयरकेस। जैसे कि ये स्टेयरकेस है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा राइज है, ये हमारा ट्रेंड है। ठीक है, ठीक है, इसका जो राइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो इसका ट्रेड है, ट्रेड ऑफ स्टेयरकेस, वो कितना होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, ये वाला पोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो हमारा, जब हम जो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, वो कितना होना चाहिए, वो होता है 30 मिनट्स एंड फाइनल वो होता है 10 आवर्स की लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो लिंटल की जो थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए। लिंटल पता है ना आपको, लिंटल क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लो आपकी ये डोर है, ये विंडो लगा रहे हैं आप, तो इसके ऊपर एक कंक्रीट RCC का हम वो देते हैं,
जिससे कि जो इसका जो लोड होता है ना, यहाँ पे जो लोड आ रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्ट लोड आ रहा था, क्योंकि ये तो ओपनिंग है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए हम इसको लिंटल देते हैं। तो इसका जो लिंटल का जो थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो होती है 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जो हाइट ऑफ पैरापिट वॉल, वो कितनी होनी चाहिए? होती है 1 मीटर। ठीक है। थिकनेस ऑफ डीपीसी वो कितनी होनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 3.15 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइट ऑफ विंडो। विंडो की स्टैंडर्ड हाइट क्या होनी चाहिए? 2.10 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वेट ऑफ सीमेंट बैग, वो तो आपको पता ही है 50 kg होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। जो M20 मैंने आपको पहले बता दिया किस लिए यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो क्यूरिंग पीरियड होता है, क्यूरिंग पीरियड ऑफ आरसीसी, वो होता है 28 डेज का। ठीक है फ्रेंड्स। कॉलम का जो मिनिमम साइज़ रहेगा, तो जिसके नीचे नहीं हो सकती, वो होगी 9 इंच बाय 9 इंच। इससे इस साइज़ से कम कॉलम नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें जो आपको याद रखनी थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है। इसमें सब कुछ एक ही वीडियो में, शायद कुछ मिस भी हो जाता है, कुछ हो गया होगा, मिस भी कुछ हो गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सी जो टॉपिक है जो मुझे मिस हो गया है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इन सब की डिटेल वीडियो अगर आपको किसी में चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स कर दें। वैसे तो डिटेल वीडियो मैं लाता ही रहूँगा अब आगे से। ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू।